हम लोग घूमते फिरते रहते हैं तो तमाम लोग कहते हैं महाराज बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, क्या करें। तो ये कैसे होगा? अमीरों की हालत ये है राम जी, अमीरों की हालत ये है कि उनके घर में प्याज लहसुन भी नहीं आता, पर उनके बच्चे होटल में जाकर गंदी चीज पीते हैं, गंदी चीज खाते हैं। तो भैया ब्याह सास ससुर के साथ थोड़ी होना है, ब्याह परिवार के साथ नहीं होना, ब्याह तो उस व्यक्ति के साथ होना है। तो उसको देखना पड़ेगा कि नहीं, उसका आचरण पवित्र है कि नहीं, उसके खान पान पवित्र है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमारे घर में अरे घर में नहीं आता है, तुम्हारे घर के लड़के लड़कियां तो जा रहे हैं जहां नहीं जाना चाहिए, वहां जो नहीं खाना चाहिए वो चीज खा रहे हैं। तो घर में नहीं होता, उससे क्या क्या ये अहंकार लेके घूमने से क्या फायदा है? घर में नहीं होता, वहां खाने वाले लोग घर में आकर उन्हीं बर्तनों में भोजन करते हैं। वो बर्तन भी किसी साधु संत के भिक्षा ग्रहण करने के योग्य नहीं है। हमारे महाराज जी कहते थे, महाराज जी सन सुजात जी, हमारे महाराज जी कहते थे इस युग में जिसके घर में जाकर पानी पी लिया उसका जूठा पानी पी लिया, जिसके घर में खा लिया उसका जूठा खा लिया। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष है, आचार विचार रखना चाहते हो तो स्वपाकी बनकर रहो। शौचाचार बिल्कुल समाप्त हो गया है। माताएं रसोई घर तक चप्पल ले जाती हैं। एक जगह थे तो वहाँ एक माता जी चप्पल पहन के रसोई घर में चली गई, हमारे महाराज जी के साथ थे। तो हमने कहा महाराज जी चप्पल, तो हमने टोका भाई चप्पल। उन्होंने कहा ये रसोई घर के बाहर नहीं जाती। महाराज जी तो हमारे बड़े गंभीर थे, पक्की रसोई थी, अच्छे वैष्णव परिवार की बात है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने हंस करके कहा ये फलाहारी चप्पल है। बोलो वृंदावन बिहारी। क्या बोला? अरे भाई चप्पल में फलाहारी होता है क्या? पर महाराज जी ने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं पंडित जी, पक्की रसोई है, अब अपने हाथ से बना खा नहीं सकते हो तो जो खाना पड़ेगा, फलाहारी चप्पल है। कोई जमाना था कि म्लेच्छों की स्त्रियां वे कहती थी अपने पति से, म्लेच्छों की स्त्रियां कहती थी इस भड़ुए की हुकूमत में जूतियां पहन के चपातियां नहीं बनाई। भड़ुआ एक गाली होती है। इस भड़ुए की हुकूमत में जूतियां पहन के चपातियां नहीं बनाई। इसका मतलब है म्लेच्छों की संस्कृति थी, चाहे ईसाई हो या मुसलमान, उनकी संस्कृति थी जूता चप्पल पहन के खाना और जूता चप्पल पहन के रसोई बनाना। ये हिंदुओं की संस्कृति नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं नीचे फर्श होता है, डॉक्टर कहते हैं कि वो फर्श घुटने जल्दी खराब कर देता है। अरे भाई फर्श घुटने खराब कर देता है तो वहाँ गलीचा बिछा लो। लोग शौचालय में भी गलीचा बिछाने लग गए हैं। हाँ, जिन कई शौचालयों में देखते हैं गलीचा बिछा हुआ है, हम सोचते हैं वहाँ धुलाई सफाई कैसे होती होगी। तो शौचालयों में गलीचा बिछाने लग गए हैं। आप अपने रसोई घर में गलीचा नहीं बिछा सकते, गलीचा पर खड़े हो जाओ, लकड़ी का पाटा बना लो, उस पर खड़े हो जाओ। लेकिन रसोई घर के भीतर जूता चप्पल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बिना स्नान के किसी का भी रसोई घर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। घर में ठाकुर जी पधराओ, और ठाकुर जी पधराओ तो ये नहीं कि ठाकुर जी को 4 चनोरी धर दी, मिश्री धर दी, शक्कर रख दी, हो गया ठाकुर जी का भोग। बाल भोग लगे ठाकुर जी को, श्रृंगार भोग लगे ठाकुर जी को, राजभोग भी ठाकुर जी को लगे, व्यारू भी ठाकुर जी को लगे, और घर के जितने सदस्य हैं भगवत प्रसाद ही ग्रहण करें। फिर देखो घर का वातावरण भगवान के धाम के जैसा हो जाएगा, वैकुंठ के जैसा वातावरण घर में निर्मित हो जाएगा। माई मेरे श्याम